हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, सामान्य किंतु भिन्नार्थक शब्द भाग 2 के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, वे शब्द कौन कौन से हैं जिनकी सूची आपको प्रेषित की जा रही है या इस सूची को आप देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको एक शब्द दिख रहा है अनुच्छेद और परिच्छेद। अगर दोनों के समान अर्थ की बात की जाए तो दोनों का जो समान अर्थ होता है अंश या भाग होता है। और प्रयोग देखा जाए तो अनुच्छेद का प्रयोग जो होता है वो पैराग्राफ के लिए किया जाता है, जबकि परिच्छेद का प्रयोग अध्याय के लिए किया जाता है। दूसरा शब्द देखें, अध्यक्ष और सभापति। अध्यक्ष और सभापति दोनों का अर्थ अगर देखा जाए तो दोनों का अर्थ होता है प्रधान या मुख्य। अब किसी सुसंगठित या विधायी संस्था का जो प्रधान होगा उसे हम लोग अध्यक्ष कहते हैं, जबकि किसी आयोजित सभा का जो प्रधान होगा उसे सभापति कहते हैं। तीसरा शब्द आपको दिखाई दे रहा है अर्चना और पूजा। अर्चना और पूजा दोनों का साधारण अर्थ होता है ईश्वर को खुश करने की विधि। अब जब ईश्वर को खुश करने के लिए धूप, दीप, नैवेद्य या आप कह सकते हैं अगरबत्ती आदि विधि पूर्वक की जाए तो उसे कहते हैं अर्चना। और जब ईश्वर को खुश करने के लिए बिना किसी सामग्री की भक्ति की जाए तो उसे कहते हैं पूजा। अर्थात जब ईश्वर के खुश करने के लिए किसी भी प्रकार का सामग्री का प्रयोग किया जाए तो उसे अर्चना कहते हैं, और अगर किसी सामग्री का प्रयोग ना किया जाए तो उसे पूजा कहते हैं। अगला शब्द देखें, अभिनंदन और स्वागत। अभिनंदन और स्वागत दोनों का साधारण अर्थ होता है सम्मान करना, मान करना। कब? जब किसी महान व्यक्ति द्वारा उसकी उपलब्धि प्राप्त करने पर उसका मान किया जाए, उसका सम्मान किया जाए तो उसे कहते हैं अभिनंदन। कब? जब कोई महान व्यक्ति हो और उसके द्वारा कोई उपलब्धि प्राप्त की जाए तो उसका जो मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है, उसे कहते हैं अभिनंदन। और दूसरा स्वागत। कब? जब अपनी सभ्यता और प्रथा के अनुरूप या अनुसार अगर किसी व्यक्ति का स्वागत किया जाए, सम्मान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्वागत कहते हैं। अगला शब्द देखें, आज्ञा और आदेश। अगर आज्ञा और आदेश का समान अर्थ देखा जाए तो किसी कार्य के लिए कहना, दोनों का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य के लिए कहना। अब कैसा कहना? अगर कोई आदरणीय व्यक्ति है, आदरणीय व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति किसे कहते हैं? जो अपने से बड़ा होता है, जैसे माता हैं, पिता हैं, गुरुजन हैं या कोई महापुरुष है, उसे हम लोग आदरणीय या पूज्य व्यक्ति कहते हैं। जब उनके द्वारा किसी छोटे को कोई कार्य करने के लिए कहा जाए तो उसे कहा जाता है कि आज्ञा। कब? आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए तो उसे कहते हैं आज्ञा। और आदेश, आदेश का अर्थ भी होता है कहना, लेकिन कैसा कहना? जब किसी अधिकारी द्वारा किसी कार्य को करने के लिए अपने अधीनस्थ को कहा जाए तो उसे कहते हैं आदेश। अर्थात अधिकारी द्वारा अपने से छोटे कर्मचारी को, अधीनस्थ को जब कुछ करने के लिए कहा जाए तो वही क्या है? आदेश होता है। आगे देखिए, एक शब्द आपको मिलता है अनुरोध और प्रार्थना। अगर कहा जाए अनुरोध और प्रार्थना का साधारण अर्थ, तो साधारण अर्थ होता है किसी कार्य के लिए कहना। और किसी कार्य के लिए कहना कब? जब अपने से बराबर या किसी छोटे व्यक्ति से कहा जाता है तो उसे कहते हैं अनुरोध करना। और जब अपने से बड़े को किसी कार्य के करने के लिए कहा जाए तो उसे कहते हैं प्रार्थना। अर्थात अनुरोध हम बराबर वालों से या छोटे से करते हैं और प्रार्थना अपने से बड़े व्यक्ति से करते हैं। आगे देखिए, एक शब्द आपको मिलता है अधिक और बहुत। अधिक और बहुत दोनों का समान अर्थ होता है ज़्यादा या काफ़ी, लेकिन प्रयोग कैसा होगा? अगर आवश्यकता से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग कहते हैं अधिक, और बहुत पर्याप्त हो तो उसे कहा जाता है बहुत। अर्थात पर्याप्त का बोध अगर कराए तो उसे हम लोग कहते हैं बहुत। अगला देखें, आपको शब्द मिलता है अनुराग
और आसक्ति। तो अनुराग और आसक्ति दोनों को देखा जाए तो दोनों का अर्थ होता है प्रेम या लगाव। क्या? प्रेम या लगाव। लेकिन प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अगर किसी प्राणी, किसी जीव या व्यक्ति के लिए आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो। किसके लिए? किसी प्राणी के लिए, किसी जीव के लिए या किसी व्यक्ति के लिए। अर्थात आप कह सकते हैं अगर किसी सजीव के लिए आपके मन में या किसी के मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं अनुराग। और जब किसी वस्तु के लिए मन में क्या हो? प्रेम उत्पन्न हो या लगाव हो तो उसे कहा जाता है आसक्ति। अर्थात प्राणियों में क्या होता है? अनुराग होता है और वस्तुओं में आसक्त होती है। किसकी? मन की। अगर मन किस पर? किसी प्राणी में उसका मन आ जाए, मन लग जाए तो उसे कहते हैं अनुराग, और किसी वस्तु में आ जाए तो उसे कहते हैं आसक्ति। अगला शब्द देखें, आपको मिलता है आदरणीय और पूजनीय। क्या? आदरणीय और पूजनीय। अगर दोनों का साधारण अर्थ देखा जाए तो दोनों क्या हैं? सम्मान सूचक शब्द हैं। और आदरणीय का प्रयोग क्या होता है? जो आदर के योग्य हो। अर्थात अपने से कोई भी बड़ा व्यक्ति, अधिकारी, उसे हम लोग आदरणीय कह सकते हैं। जैसे कोई अधिकारी हो, कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, या आपके प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जो भी पदाधिकारी, अधिकारी या बड़े लोग हैं उनको आप आदर दे सकते हैं। अर्थात उनके लिए सम्मान में आप आदरणीय का प्रयोग कर सकते हैं। और पूजनीय, पूजनीय का मतलब होता है कि जो पूजा करने के योग्य हो। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी हम लोग पूजा कर सकें, जैसे माता पिता, गुरुजन और महापुरुष के लिए सम्मान में हम लोग पूजनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला देखें, आपको मिलता है एक शब्द अभिलाषा और इच्छा। तो अभिलाषा और इच्छा दोनों का अगर सामान्य बात की जाए, सामान्य अर्थ क्या है? तो सामान्य अर्थ होता है चाह। किसकी चाह? अगर किसी वस्तु की चाह क्या हो? विशेष रूप से हो, तीव्र इच्छा हो, या आप कह सकते हैं किसी विशेष वस्तु को पाने की अगर तीव्र इच्छा हो तो उसे कहते हैं अभिलाषा। और अगर किसी वस्तु को पाने के लिए सामान्य इच्छा हो या किसी सामान्य वस्तु को पाने की साधारण चाह हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? इच्छा। क्या? किसी विशेष वस्तु को पाने की तीव्र चाह अभिलाषा, और सामान्य वस्तु को पाने की साधारण चाह इच्छा होती है। अगला शब्द आपको देखे मिलता है खेद और शोक। और खेद और शोक का सामान्य अर्थ होता है दुख। क्या? दुख होना। कब दुख होना? अगर किसी गलती पर या किसी वस्तु के टूटने और खोने पर दुख हो तो उसे हम लोग कहते हैं खेद। और अगर किसी व्यक्ति के, किसी प्राणी के वियोग होने पर अथवा मृत्यु होने पर जो दुख हो उसे क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। आगे देखिए, आपको एक शब्द और मिलता है क्या? दुख और कष्ट। क्या है? दुख और कष्ट। दुख और कष्ट का क्या मतलब होता है? सीधा सा मतलब होता है दुखी होना। साधारणतः क्या होता है? दुखी होना। कब? जब व्यक्ति शारीरिक या मानसिक वेदना से या पीड़ा से दुखी हो तो उसे हम लोग कहते हैं दुख है। और जब कोई शारीरिक असुविधा हो जाए, शरीर को जैसे निद्रा ना मिले, भोजन ना मिले या चोट लग जाए, उसके कारण जो शारीरिक असुविधा होती है उसे कष्ट कहा जाता है। और अगला शब्द देखें, निरीक्षण और परीक्षण। तो निरीक्षण और परीक्षण का साधारण अर्थ होता है जांचना और परखना। लेकिन प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो देखें बच्चों, जो निरीक्षण का अर्थ होता है, बहुत बारीकी से समझें इसको। निरीक्षण का अर्थ होता है देखना या गौर से देखना। अर्थात जब हम किसी वस्तु को देखकर और गौर से देख करके उसके गुण दोष को निकालते हैं तो उसे निरीक्षण कहते हैं। और परीक्षण का अर्थ होता है जब हम किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की क्या करते हैं? परीक्षा लेते हैं, जांच करते हैं, और जांच करने के बाद जो निष्कर्ष निकालते हैं सही है या गलत है उसे क्या कहते हैं? परीक्षण कहते हैं। और जो निरीक्षण करता है उसे निरीक्षक कहते हैं, और जो परीक्षण करता है उसे परीक्षक कहते हैं। आगे देखें, आपको एक शब्द मिलता है पुरस्कार और भेंट।
क्या होता है, दोनों का समान अर्थ होता है देना। क्या? देना। कब? जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के कारण उसे कुछ दिया जाए तो उसे पुरस्कार कहते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को आदर सहित सम्मान के साथ दिया जाए तो उसे भेंट कहते हैं। अर्थात किसी छोटे व्यक्ति द्वारा अपने से बड़े व्यक्ति को बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ कुछ दिया जाए तो उसे भेंट कहते हैं। और अगला शब्द है उपहार और भेंट में क्या अंतर है? तो उपहार और भेंट का साधारण अर्थ होता है दिया गया या देना। क्या देना? किसी छोटे व्यक्ति को दिया जाए, किसके द्वारा? अगर किसी बड़े व्यक्ति द्वारा अपने से बराबर या अपने से छोटे व्यक्ति को कुछ दिया जाए तो उसे कहते हैं उपहार या गिफ्ट। और दूसरा है भेंट। भेंट क्या है? भेंट होता है अपने से बड़ों को देना, अर्थात छोटे व्यक्ति द्वारा अपने से बड़े व्यक्ति को अगर कुछ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे भेंट कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़े थे। आगे